हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग जो सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं वो हर फ्राइडे आपको देखने को मिलेगी। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ टैली की। देखिए दोस्तों, टैली बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट सॉफ्टवेयर है अकाउंटिंग के फेस में। अगर आपने टैली का एक सॉफ्टवेयर सीख लिया तो समझ लो आप जितने भी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर हैं उन सबको सीख सकते हो। ओके, तो यहाँ पे मैंने क्या किया है कि कुछ क्लासेस वाइज क्लासेस मैंने टॉपिक वाइज टॉपिक सारे के सारे टॉपिक क्लियर किए हैं टैली में, जो आपको डेली लाइफ में यूज़ होंगे। जो आपके कहीं इंटरव्यू में आप प्रिपरेशन करने जाते हो तो वहाँ पे भी आपकी हेल्प होगी इन पूरी सीरीज़ के साथ में। ठीक है, तो बने रहिए। तो आज मैं बात करूँगा टैली सॉफ्टवेयर को कैसे इंस्टॉल करते हैं अपने कंप्यूटर के अंदर और किस तरीके से हम उसमें कंपनी का क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, आपको अपने वेब ब्राउज़र पे जाना होगा। वेब ब्राउज़र पे जाने के बाद आपको यहाँ पे टाइप करना होगा टैली प्राइम डाउनलोड। ठीक है, जब आप टैली प्राइम डाउनलोड का उस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा टैली सॉल्यूशंस। ठीक है, और यहाँ पे दोनों ऑप्शन दिख जाएंगे। आप किसी भी लिंक पे क्लिक कर लोगे, यहाँ पे आपके पास दोनों ऑप्शन आ जाएंगे टैली को डाउनलोड करने के लिए। तो हम लोग जिस टैली को पढ़ेंगे वो होगा 5.1 वर्जन टैली का, जो कि लेटेस्ट वर्जन है। ठीक है, अब इस पे डाउनलोड पे आपको क्लिक कर लेना है। डाउनलोड पे क्लिक करने के बाद ये पूछेगा आपको किस लोकेशन पे सेव करना है। अभी मैं डाउनलोड्स पे ले जाके इसको सेव कर देता हूँ और यहाँ पे मैं इसका नाम दे देता हूँ टैली सेटअप। ठीक है, और इसको मैं सेव पे क्लिक कर देता हूँ। सेव पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको डाउनलोड्स में आपका टैली सेटअप मिल जाएगा। जैसे ही ये डाउनलोड हो जाए आपको क्या करना है, इस पे क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के साथ में ये इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, ये देखो आपको यस पे क्लिक करना है। यहाँ पे इसको मैं मिनिमाइज कर देता हूँ। आप यहाँ पे देखोगे कि रिलीज 5.1 यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखा रहा है। आपको इंस्टॉल पे क्लिक कर लेना है और आपका टैली विद इन अ सेकेंड्स इंस्टॉल हो जाएगा। टैली बहुत इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर इस वजह से भी है क्योंकि एक्सेल और टैली की डिमांड बहुत ज़्यादा है आजकल की इंडस्ट्री में। यहाँ पे टैली प्राइम के ऑप्शन पे आपको क्लिक कर लेना है और आपका टैली फर्स्ट टाइम इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है, तो अब मैं आपको टैली की बेसिक ओवरव्यू दे देता हूँ और क्या क्या फीचर्स हैं ERP 9 से हट के यहाँ पे टैली में, उसको भी मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो आपको बस इसको देखना है। यहाँ पे आपको देखिए टैली प्राइम दिख गया है। अब ये जो डेटा जो भी आप कंपनी बनाओगे वो कहाँ पे सेव करेगा डेटा, वो यहाँ पे दे रखा है कि सी के अंदर यूज़र्स पब्लिक टैली प्राइम और डेटा नाम की एक फोल्डर होगा, उसके अंदर टैली का डेटा पूरा सेव होगा। अगर आप चाहो तो यहाँ से कॉन्फ़िगर करके इसको चेंज भी कर सकते हो। मैं अभी एक्सेप्ट पे क्लिक कर ले रहा हूँ। ठीक है, एक्सेप्ट पे क्लिक करने के बाद आपके पास यहाँ पे 4 ऑप्शन आएंगे, तो फटाफट इसको भी समझ लेते हैं। अगर आप टैली परचेज कर रहे हो, आपने टैली परचेज करना है, तब आप यहाँ पे एक्टिवेट न्यू लाइसेंस पे क्लिक करोगे और आपकी मेल आईडी पे जो लाइसेंस आया होगा उसको यहाँ पे डालोगे। रीएक्टिवेट एग्जिस्टिंग लाइसेंस, अगर आपका टैली 1 साल पुराना हो चुका है, आपको रीएक्टिवेट करना है इसको, तो यहाँ पे इसका यूज़ किया जाता है। यूज़ लाइसेंस फ्रॉम द नेटवर्क का मतलब होता है कि आपका जो लाइसेंस है वो कहीं दूसरी जगह पे किसी सर्वर पे सेव है और वहाँ से आपको लाइसेंस लाना है, तो इस ऑप्शन का यूज़ करेंगे। अभी क्योंकि हमारे पास लाइसेंस नहीं है और हमें सिर्फ अभी सीखना है, तो हम लोग ट्राई इट फॉर फ्री यानी एजुकेशनल मोड का यूज़ करेंगे। एजुकेशनल मोड पे क्लिक करते ही यहाँ पे टैली एजुकेशनल मोड पे खुल जाएगा और आपके पास 4 ऑप्शन आ जाएंगे, जो कि है क्रिएट कंपनी, सेलेक्ट रिमोट कंपनी, स्पेसिफाई पाथ और सेलेक्ट फ्रॉम ड्राइव। सेलेक्ट फ्रॉम ड्राइव हम लोग तब यूज़ करते हैं जब हम लोगों को पेन ड्राइव से या कहीं हमारे पास पहले से कोई कंपनी सेव है वहाँ को हमको उसको एक्सेस करना होता है, देन हम लोग सेलेक्ट फ्रॉम ड्राइव ऑप्शन का यूज़ करते हैं। ठीक है, दूसरी चीज़, अगर हमको कंपनी क्रिएट करनी है। अब कंपनी क्रिएट करने की नीड क्यों है? देखिए कंपनी जब तक हम टैली में नहीं क्रिएट करेंगे तब तक हम टैली के अंदर कोई काम नहीं कर सकते। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टैली की क्रिएट कंपनी से। क्रिएट कंपनी पे क्लिक किया मैंने यहाँ पे और यहाँ पे ऑप्शन सारे आ गए। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे पहला जो ऑप्शन आता है दैट इज़ कंपनी डेटा पाथ, मतलब कि जो आप कंपनी बना रहे हो वो किस लोकेशन पे सेव होगी। अब मैं कुछ शॉर्टकट्स बता देता हूँ आपको। देखो जब आप टैली यूज़ करोगे तो आपको माउस का यूज़ नहीं करना है, आपको जितना भी काम करना है वो सब अपने कीबोर्ड के अनुसार ही करना है। ठीक है, तो जब आप यहाँ पे बैक स्पेस बटन दबाते हो तो ये क्या करता है, एक स्टेप ऊपर चला जाता है। ठीक है, एक स्टेप ऊपर चला जाता है। यहाँ पे आप चाहो तो अपना जो फोल्डर है वो चेंज कर सकते हो, जहाँ पे आपको बनाना है आपका टैली का पूरा डेटा। तो मैं यहाँ पे नहीं चेंज कर रहा हूँ, जो भी है बाय डिफ़ॉल्ट मैं इसको सेव कर दे रहा हूँ। यहीं पे कंपनी का नाम,
अब अगर कंपनी का नाम की मैं बात करूं तो यहाँ पे जो भी आपकी कंपनी का नाम होगा आपको अपनी कंपनी का नाम डाल देना है। मैं यहाँ पे डाल दे रहा हूँ लर्न विद अमित सर। अब अगर आप देखोगे तो मेलिंग नेम और कंपनी का नाम दोनों सेम होता है। अब ये सेम क्यों होता है और दोनों में डिफरेंस क्या है? तो बेसिकली कंपनी का नाम वो नेम होता है जो आपको आपकी टैली के अंदर दिखाई देगा, और मेलिंग नेम वो नेम होता है जो आपकी रिसिप्ट पे छप के आएगा। ठीक है, तो कंपनी का नाम और मेलिंग नेम दोनों अलग अलग भी हो सकते हैं, क्योंकि हर साल हम लोग एक नई कंपनी क्रिएट करते हैं ताकि बहुत ज़्यादा डेटा हमारा लैग ना करे। ठीक है, तो कंपनी का नाम है, सपोज मान लो मैंने फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से लर्न विद अमित सर, और ये फाइनेंशियल ईयर कौन सा चल रहा है? 2025 2026 नहीं, ये चल रहा है हमारा 2024 एंड 25। ठीक है, अभी जो नया फाइनेंशियल ईयर है वो स्टार्ट हो जाएगा 1 अप्रैल 2025 टू 31 मार्च 2026 तक का एक नया फाइनेंशियल ईयर चलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने स्टार्ट कर दिया इसको। अब देखो यहाँ पे मेलिंग नेम में भी वही आ रहा है, तो आप नहीं चाहते ना कि जो आपका मेलिंग नेम है और जो आपका कंपनी का नाम है वो सेम हो, क्योंकि यूज़र को क्यों बताना कि मैं अपनी कंपनी दोबारा बना रहा हूँ टैली में। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम दूसरा नाम दे देते हैं, जैसे कि लर्न विद अमित सर। ठीक है, मैंने यहाँ पे कंपनी क्रिएट कर दी। ठीक है, अब यहाँ पे एड्रेस की बात करता हूँ, तो मैं अपना एड्रेस डाल देता हूँ, साउथ सिटी लखनऊ। स्टेट में डाल देता हूँ उत्तर प्रदेश। ठीक है, अब आपको ध्यान रखना है कि आपको स्टेट और कंट्री स्पेशली सेलेक्ट कर लेनी है। क्यों? क्योंकि जब हम लोग जीएसटी की एंट्री करेंगे वहाँ पे, तो वहाँ पे दिक्कत ना दे। ठीक है, पिन कोड आप डाल सकते हो और फ़ोन नंबर डाल सकते हो। ठीक, फैक्स, ईमेल एड्रेस, वेबसाइट। अब यहाँ पे दो चीज़ें आपको दिखती हैं, फाइनेंशियल ईयर बिगिनिंग फ्रॉम और बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम। देखो ये दो ऑप्शन इस वजह से दे रखे हैं टैली में ताकि कोई मिसमैच ना हो पाए। जैसे फाइनेंशियल ईयर का मतलब है जिस फाइनेंशियल ईयर में आपने अपनी कंपनी की स्टार्टिंग की है। तो जैसे अगर मैं अभी बात करूं, अभी हम लोग का मंथ चल रहा है फरवरी 2025, जो कि फाइनेंशियल ईयर जो है वो 1 अप्रैल से स्टार्ट हुआ है 2024 से, राइट। और बुक्स मान लो बिगिनिंग, बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम मतलब होता है, बुक्स का मतलब होता है ट्रांजेक्शन्स। तो ट्रांजेक्शन्स कब से हमारी कंपनी में स्टार्ट हुए हैं, मतलब हमने जो लेन देन करना स्टार्ट किया है वो कब से किया है, वो डेट हमको यहाँ पे डालनी होती है, राइट। अब ये क्यों डालनी होती है? ये इसलिए डालनी होती है कि जैसे अभी मेरी कंपनी आज कितनी तारीख है, आज है हमारी 26 फरवरी। तो 26 फरवरी से मेरे ट्रांजेक्शन अगर स्टार्ट हुए हैं तो मुझे यहाँ पे 26 फरवरी ही डालना पड़ेगा। क्यों डालना पड़ेगा? क्योंकि अगर मान लो कोई आता है और जनवरी की एंट्री करके चला जाता है या दिसंबर की एंट्री करके चला जाता है तो टैली एक्सेप्ट कर लेगा अगर मैंने यहाँ पे डेट नहीं चेंज की होगी। तो अगर मैं बुक्स बिगनिंग फ्रॉम आज की डेट से लगा देता हूँ तो आज के डेट के पहले की कोई एंट्री स्टार्ट नहीं होगी। ठीक है, अब बस एंटर करना है। यहाँ पे पूछ रहा है बेस करेंसी सिंबल जो कि है रुपीस, और फॉर्मल नेम जो है उसका INR आ रहे हैं, और एक्सेप्ट करके यस करा देंगे। ठीक है, अब आपको ध्यान रखना होगा कंपनी जो टैली होता है उसमें सेव की जगह एक्सेप्ट का यूज़ किया जाता है। अब जब आप कंपनी बना लोगे तो आपके पास यहाँ पे कुछ फीचर्स आएंगे जिसमें आपको यहाँ पे आके कॉन्फ़िगर यस कर देना है और इसको भी यस कर देना है। बस स्टार्टिंग अगर आप टैली की कर रहे हो तो आपको मेन अकाउंट्स की ज़रूरत होती है, उसको यस कर लेना, और इन्वेंट्री की ज़रूरत होती है, उसको यस कर लेना। अभी मैं जीएसटी वाला जो ऑप्शन है आपके सामने देखो नो कर रहा हूँ। नो इस वजह से कर रहा हूँ क्योंकि हम आने वाली वीडियोज़ में जीएसटी जब पढ़ेंगे उसको यस करेंगे। हम धीरे धीरे करके सारे टॉपिक कवर कर चुके होंगे टैली के। अब अगर आपको सेव करना हो कोई चीज़ टैली में तो आपको कौन सा बटन दबाना होता है? कंट्रोल के साथ कंट्रोल ए बटन जब दबाओगे तो कोई भी चीज़ टैली में सेव हो जाएगी। इसी तरीके से मैं आपको धीरे धीरे सारे के सारे शॉर्टकट बताता रहूँगा। अब अगर टैली की कंपनी आपकी बन चुकी है तो आपका कंपनी का नाम जो होगा वो यहाँ पे लिख के आएगा फाइनेंशियल ईयर के साथ में। ये बताएगा कि आपके कौन सा लास्ट आपने एंट्री की है, आज की डेट बताएगा यानी करंट डेट बताएगा, और करंट जो कंपनी में पीरियड चल रहा है फाइनेंशियल ईयर का वो बताएगा। अब क्योंकि हमारा एजुकेशन मोड है तो इसमें खाली 3 ही डेट काम करती हैं। पहली आपकी 1 तारीख, फिर आपकी 2 तारीख, और फिर महीने की लास्ट तारीख यानी 31 तारीख। इन 3 डेटों के अलावा कोई भी डेट काम नहीं करती है। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे अगर टैली के पहले स्क्रीन का ओवरव्यू लें तो इसको हम लोग बोलते हैं गेटवे ऑफ टैली। मतलब यहाँ पे आपको सारे कंपनी के ऑप्शन मिल जाएंगे जो भी आपको काम करना हो, जैसे क्रिएट करना है, ऑल्टर करना है, अकाउंट्स देखने हैं, वाउचर एंट्री करनी है, डे बुक भरनी है, और कई सारी रिपोर्ट्स आपको यहाँ पे मिल जाती हैं। ये कंपनी का बेसिकली मेन्यू आप कह सकते हो। उसके ऊपर यहाँ पे कुछ ऑप्शन दे रखे हैं। सबसे ऊपर यहाँ पे जैसे कंपनी डेटा, एक्सचेंज, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, शेयर, प्रिंट, हेल्प,
इसके आगे आपको यहाँ पे KYZO और ये सारे दे रखे हैं। ये बेसिकली क्यों दे रखे हैं? ताकि आप माउस का यूज़ ना करो, आप इसका यूज़ करो। तो देखो जैसे K लिखा है तो मैं K दबाऊंगा तो कंपनी वाला ऑप्शन खुल के आएगा जो कि ये है, Y दबाऊंगा तो डेटा खुल के आएगा, Z दबाऊंगा तो एक्सचेंज खुल के आएगा। बट यहाँ पे एक ट्विस्ट है। ट्विस्ट ये है कि यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एक छोटा सा सिंगल डैश लगा है इन सब के नीचे, ठीक है। और टैली के कुछ कंपनी के कुछ ऑप्शन होंगे जिसके नीचे डबल डैश लगा होगा, जैसे कुछ इस तरीके से आप देख सकते हो। अब जैसे मैं किसी मेन्यू के अंदर आ गया हूँ, मुझे बाहर जाना है तो मैं कौन सा बटन दबाऊंगा? एस्केप बटन दबाऊंगा, ये एस्केप बटन दबाऊंगा कीबोर्ड से, ठीक है। अब ये सिंगल जो आपको डैश मिल रहा है, इसका मतलब होता है आप ऑल्ट के साथ वो चीज़ दबाओगे, मतलब ऑल्ट बटन प्रेस करोगे, देन K प्रेस करोगे, Y प्रेस करोगे, P प्रेस करोगे, राइट। और अगर कहीं पे डबल डैश दे रखे होंगे तो उनको आप कंट्रोल के साथ में दबाओगे। मतलब सिंगल डैश मतलब आपको ऑल्ट के साथ दबाना है, डबल डैश का मतलब आपको कंट्रोल के साथ दबाना है, ठीक है। इन दोनों को हमेशा याद रखना। अब मान लो आपको टैली में आपकी कुछ गड़बड़ हो गई है, या आपका कुछ नाम या एड्रेस या फ़ोन नंबर चेंज हो गया है, तो हम कैसे करेंगे? तो हम टैली के कंटेंट को ऑल्टर करेंगे। अब ऑल्टर यहाँ पे भी दिख रहा है, लेकिन ये मास्टर्स को ऑल्टर करने का ऑप्शन है, आपको कंपनी के ऑप्शन पे जाना है। तो आप क्या करोगे? ऑल्ट के साथ K प्रेस करोगे, यहाँ पे आपको ऑल्टर का ऑप्शन दिखेगा, क्रिएट करोगे, यहाँ पे वही वाली मेन्यू फिर से आ गई। जो आपको चेंजेस करने हैं आपकी कंपनी में, आपने चेंजेस किए और कंट्रोल A दबा दिया, जो कि है शॉर्टकट किसका? डायरेक्ट सेव करने का, ठीक है। अगर आपको कंपनी डिलीट करनी हो तो कैसे करोगे? ऑल्ट के साथ वापस से K दबाओगे, यहाँ पे ऑल्टर ऑप्शन आएगा, ऑल्टर ऑप्शन के साथ यहाँ पे आप क्या दबाओगे? ऑल्टर D ऑप्शन का प्रयोग करोगे, ऑल्टर D। ऑल्टर डी से क्या होता है? डिलीट होता है। तो कोई भी चीज़ अगर आपको डिलीट करनी हो, चाहे वो लेजर हो, चाहे वो कंपनी हो, चाहे वो स्टॉक हो, आपको सबसे पहले उसको ऑल्टर करना होगा। ऑल्टर के मेन्यू पे जाने के बाद ही आप उसको डिलीट कर सकते हो, ऑल्टर डी दबा के, ठीक है। अभी मैं इसको डिलीट नहीं कर रहा हूँ और यहाँ पे ये, ठीक है। अब अगर मान लो आपका काम कंप्लीट हो गया तो आपको कंपनी को शट करना होता है, मतलब लॉग आउट करना होता है। तो लॉग आउट करने के लिए यहाँ पे शट का ऑप्शन दे रखा है, यहाँ पे शट कर दोगे तो आपकी कंपनी बंद हो जाएगी। जब आप टैली दोबारा खोलोगे, यहाँ पे मैं बंद कर देता हूँ टैली को, ठीक है। टैली को हम लोग दोबारा खोलते हैं, यहाँ पे टैली टाइप किया हमने, ये टैली को जब आप दोबारा खोलोगे तो ये पूछेगा कि कौन सी कंपनी आपको खोलनी है वहाँ पे, ठीक है। अभी मैं आपको दिखा देता हूँ, देखो एजुकेशन मोड पे गए, यहाँ पे लर्न विद अमित सर आ गया अपने आप, ठीक है। तो यहाँ पे शट का मतलब क्या होता है? आप कंपनी को बंद कर दे रहे हो। बंद कर दे रहे हो का मतलब यहाँ पे आपने पूरी कंपनी बंद कर दी। बंद करने के बाद फिर से देखो ये ऑप्शंस आने लग गए। अब आपको कोई जो भी कंपनी सेलेक्ट करनी है, आपको कंपनी को सेलेक्ट करके अपना काम स्टार्ट कर देना है, ठीक है। तो ये है आपका बेसिक ओवरव्यू आपका टैली सॉफ्टवेयर का। हम लोगों ने सीखा कि कंपनी कैसे क्रिएट करते हैं। आने वाले वीडियो में हम लोग देखेंगे कि वाउचर की एंट्री कैसे करते हैं और लेजर कैसे क्रिएट करते हैं। ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा, लेजर क्रिएशन एंड वाउचर की एंट्री, ठीक है। तब तक के लिए बने रहें हमारे साथ। अगर आपको एक्सेल भी सीखना है तो एक्सेल की भी प्लेलिस्ट है, मैंने मेंशन कर दी है डिस्क्रिप्शन पे। आप एक्सेल का भी लर्निंग स्टार्ट कर सकते हो। एक साथ में आप 2 सॉफ्टवेयर बड़े ही आराम से सीख सकते हो, क्योंकि जो वीडियोस होंगे वो वीक में वन टाइम आएंगे। थोड़े से लंबे वीडियो हो जाएंगे ताकि मैं टॉपिक ज़्यादा से ज़्यादा कवर कर सकूं। टैली के लिए मैंने कुछ क्वेश्चंस बना रखे हैं जो आपको इंटरव्यू के टाइम पे बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो बने रहिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और जिन दोस्तों को टैली सीखना हो उनको ये चैनल सेव करिए। तब तक के लिए सीखते रहिए कुछ ना कुछ। जय हिंद।